वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप इस फोटो को देखिए। इस फोटो में एक पुलिस वाला चेयर पे बैठ के एक पुलिस कंप्लेंट लिख रहा है और नीचे एक माँ एक डेड बॉडी के साथ बैठी हुई है। आपको पता है यहाँ पे क्या हुआ था? एक लड़की अपने पुराने घर गई थी वहां से कुछ सामान लेने के लिए। उस लड़की का 5 लोग पीछा करते हैं और उस घर में घुसकर उस लड़की का कर देते हैं। वो लड़की 30 मिनट तक लगातार चिल्लाती है लेकिन कोई भी गांव वाला उनका हेल्प नहीं करता है। और उसके बाद क्या होता है, वो 5 जो रहते हैं वो उनको जिंदा एक कुएं में फेंक देते हैं जहां पे ड्राउनिंग की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद वहां पे एक पुलिस वाला पहुंचता है और उनके आंखों से जो प्राइवेसी होता है उसके हिसाब से उसको सुसाइड डिक्लेयर कर देता है। वो बोलता है कि लड़की कुएं में गिर कर ली है, लेकिन वहां पे मां उनकी प्रोटेस्ट करती है और बताती है ऐसा कुछ भी नहीं है। ये घटना बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट की थी और आपको लगेगा ये एक बहुत ही आइसोलेटेड इवेंट है। ऐसे छोटे छोटे इवेंट होते होंगे कहीं छोटी छोटी जगहों पर, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक पैटर्न है जो लगातार इंडिया में फॉलो होता हुआ आ रहा है और कोई इसे ब्रेक नहीं कर पा रहा है। आप इमेजिन करके देखिए, उस क्राइम सीन पे कोई भी फोरेंसिक वाला नहीं है, एक सिर्फ पुलिस वाला बैठा हुआ है जो कंप्लेन लिख रहा है। लेकिन एक पुलिस वाले की जिम्मेदारी होती है, जहां पे भी उसे एक ऐसा केस देखने को मिलता है जहां पे ऐसा कुछ हुआ हो, वो सबसे पहले फोरेंसिक वाले को बुलाएगा और वो पूरे एरिया को सील करेगा। बगल में बैठ के उसकी मम्मी रो रही थी, आप इमेजिन करके देखिए। और पुलिस वाला सबसे पहले डिसमिस कर देता है को, तो डिसमिस ही कर देता है वो। अनफॉर्चुनेटली ऐसी घटनाएं आज भारत की रियलिटी बन चुकी है और इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। इस केस से मुझे सीधा 2013 का निर्भया केस याद आता है। उस समय भी एक मां रोई थी, पूरा देश उसके साथ खड़ा था और भारत में कई सारे रिफॉर्म्स आए थे। आज भी एक मां रोई है लेकिन कोई भी इस मां को सुन नहीं पा रहा है या फिर सुनना नहीं चाह रहा है। समवेयर बिटवीन द लाइंस वी हैव एक्सेप्टेड कि भारत की रियलिटी यही रहेगी, यहाँ पे लड़कियां ऐसी ही जिएंगी। आप सोच कर देखिए, भारत का 48% पॉपुलेशन वुमेन है, 48%। और ये 48% पॉपुलेशन घर से 6 बजे के बाद बाहर ही नहीं निकल पाता है। क्यों बाहर नहीं निकल पाता है? क्योंकि बाहर दरिंदे घूम रहे हैं, बाहर कुछ भी हो सकता है। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, वी आर द लार्जेस्ट, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हम बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहे हैं, हम विश्व गुरु हैं। मोदी जी जगह जगह पर जाके ये बोलते हैं कि हम विश्व गुरु हैं। हम क्या सिखा रहे हैं लोगों को कि अपनी वुमेन्स को आप 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलने दो, आप दरिंदे छोड़ दो अपने सिटीज में ताकि वहां की वुमेन सेफ ना फील कर सकें। और ये मैं कहीं आउट ऑफ द ब्लू से नहीं बोल रहा हूं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार 2023 में 4,48,211 क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन रजिस्टर हुए थे। हर घंटे 51 कंप्लेंट आते थे, जिनमें से केसेस की संख्या करीबन 30,000 थी। NARI ने 2025 में एक सर्वे किया था जिसमें उन्होंने 12,770 महिलाओं से पूछा था कि आप कितना सेफ फील करते हो। ये 12,770 महिलाएं 31 अलग सिटीज की थी। उनमें से 65% महिलाओं ने ये बोला था कि हम सेफ फील करते हैं और बाकी 35% जो थे वो सीधा बोलते हैं कि हम अनसेफ फील करते हैं। वैसे ये नंबर बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्ट लगता है, लेकिन फिर भी 35% पॉपुलेशन एक मेट्रो सिटी की लड़कियां। ये सिटीज ऐसी जगह है जहां पे जगह जगह पर कैमरे लगे रहते हैं, जगह जगह पर PCR वैन्स खड़ी रहती है और वहां की 35% वुमेन ये बोलती है कि हम रात को सेफ ही फील नहीं करते हैं। दिल्ली की क्या बात करें हम, दिल्ली वुमेन सेफ्टी की जब बात आती है उसमें 31 स्टेट्स में से 28 स्थान पर है। अरविंद केजरीवाल जब शुरुआत में पावर में आए थे तो उनका सबसे पहला मोटो यही था कि भैया हम वुमेन सेफ्टी में काम करेंगे। वुमेन सेफ्टी के लिए काम करना बहुत जरूरी था, लेकिन आज भी दिल्ली में महिलाएं सेफ फील नहीं कर रही है। योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में केसेस का एब्सोल्यूट सबसे ज्यादा नंबर है पूरे भारत में। NFHS 5 की अगर हम लोग सर्वे की बात करें तो भारत की मैरिड वुमेन में से 32% मैरिड वुमेन अपने लाइफ में कभी ना कभी एक फिजिकल असॉल्ट फेस करती है। लेकिन इन सारे केसेस में से सिर्फ और सिर्फ 6.1% ही रिपोर्ट हो पाते हैं और उनमें कन्विक्शन रेट की तो बात ही मत करिए। भारत की केसेस की अगर हम लोग बात करें तो उसका कन्विक्शन रेट 22% पे स्टैंड करता है और कई स्टेट्स की बात करें तो इट्स एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। जैसे कि दिल्ली की अगर बात करते हैं, दिल्ली में 4% कन्विक्शन रेट था 2021 से 2023 तक का। और ये लगातार बढ़ते केसेस और बढ़ते फिजिकल असॉल्ट केसेस की वजह से क्या भारत की महिलाएं आज सेफ फील कर पा रही है? भारत में जब रिपोर्टिंग की बात आती है तो 75% वुमेन पॉपुलेशन जो है वो बिलीव ही नहीं करती अथॉरिटीज के ऊपर कि हम जाकर रिपोर्ट करेंगे तो कुछ होगा। ऐसा होता क्यों है? क्या आपको 2020 का हाथरस केस याद है? उस समय 19 साल की एक बच्ची के साथ होता है जिसके बाद उसकी डेथ हो जाती है और उसके बॉडी को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। पुलिस वाले रात को 2:30 पर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, उनकी बॉडी को वहां से उठाते हैं और एक फील्ड में ले जाकर उनकी बॉडी को जला देते हैं। फैमिली वाले जब उनसे पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो तो एक चेन बनाकर उनको हटा दिया जाता है, उनको घर पे लॉक कर दिया जाता है और उनकी बॉडी को डेलिब्रेटली जला दिया जाता है पेट्रोल का यूज करके। मीडिया जब इसको कवर करने आती है तो मीडिया को दूर में खड़ा कर दिया जाता है। जब हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स अगले दिन सामने आती है
तो ये पता चलता है कि उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है और ये चीज पुलिस एक्सेप्ट ही नहीं करती है। आगे जाकर जब योगी आदित्यनाथ से भी पूछा जाता है कि आपके स्टेट में ऐसा कैसे हो गया था, तो वो बताते हैं कि उनकी फैमिली के कंसेंट की वजह से हुआ था। और जो भी कार्रवाई की पुलिस ने परिवारजनों के साथ संवाद बनाकर के सारी कार्रवाई को वहां पे किया। लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री तो अपनी साफ बयानी के लिए मशहूर हैं, तो प्रदेश की जनता को बताया जाता ताकि उनको आपके फैसले का ये सब चीजें हमने बताई थी। कोर्ट की अगर हम लोग देखें तो कोर्ट ने रूल किया था कि ये इन्फ्रिजमेंट ऑफ देयर राइट्स था उनके साथ जो हुआ था, यानी कि कोर्ट ने माना था कि उनको घर में लॉक करके उनकी बच्ची को जला दिया गया था। ऐसे केसेस जब भी सामने आते हैं तो महिलाओं का जो विश्वास होता है अथॉरिटीज के ऊपर वो और भी ज्यादा उठ जाता है। यानी कि अगर आपको एविडेंस डिस्ट्रॉय करना है या फिर आपको जो उसको प्रोटेक्ट करना है तो सीधा सीधा आप क्या करोगे, आप बॉडी जला दोगे, बॉडी को फेंक दोगे, डिक्लेयर कर दोगे, और जो गरीब फैमिली वाले रहेंगे वो आवाज कैसे उठा पाएंगे। क्या आपको उन्नाव केस याद है 2017 का? भारतीय जनता पार्टी के उस समय के बहुत बड़े एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर एक महिला का करते हैं जो अंडर एज होती है। अब इसके बाद क्या होता है, उसके ऊपर केस होता है। कुलदीप सिंह सेंगर अपने सोर्सेस को लगाकर उनके पिताजी को पुलिस से अरेस्ट करवाता है और अरेस्ट में ही, डिटेंशन में ही उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। ये केस आगे बढ़ता है और 2019 में एक पेशी होती है, जिस पेशी में ये जो विक्टिम थी वो अपने एक विटनेस के साथ और अपने लॉयर के साथ एक गाड़ी में जा रही थी। इस गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया जाता है जिसमें उस विटनेस की डेथ हो जाती है। आगे जाकर 2020 में कोर्ट रूल करती है कि इस कुलदीप सिंह सेंगर ने उस अंडर एज गर्ल का किया था और उनके पिताजी को डिटेंशन में मरवाया भी था। लेकिन 2025 में क्या होता है, 2025 में ये सर्वाइवर और उनकी मां दिल्ली में आकर प्रोटेस्ट क्यों करती है? क्योंकि दिल्ली की एक बहुत ही स्पेशल कोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर को बेल दे देती है और उनके जो का केस है उसको डिसमिस कर देती है। ये केस जैसे ही लोगों के सामने आता है एक नेशनल वाइड हमें प्रोटेस्ट देखने को मिलता है, जिसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर का जो बेल है उसको डिनाई कर दिया जाता है और उसे फिर से जेल में डाल दिया जाता है। ये चीज दिखाता है कि अगर आप एक पोजीशन ऑफ पावर में हो तो आप भारत में कुछ भी कर सकते हो, और जब आप एक महिला हो और आप देखते हो कि एक पोजीशन ऑफ पावर में बैठा हुआ बंदा ऐसा कुछ कर रहा है और उसके खिलाफ गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है, इनफैक्ट भारत के कोर्ट्स उनका हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा? आप बहुत ज्यादा सेफ फील करोगे या फिर अनसेफ फील करोगे? 2013 में जब निर्भया का केस हुआ था तो भारत में एक बहुत बड़ा चेंज आया था। निर्भया का केस याद है आपको? एक मूविंग बस में एक लड़की का कर दिया गया था, बाद में जाकर उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद एक नेशनल वाइड प्रोटेस्ट हमें देखने को मिला था, जिसके बाद 5 कन्विक्ट थे जिसमें से एक जुवेनाइल था, उन सबको फांसी की सजा सुना दी गई थी। इस केस को फास्ट ट्रैक भी किया गया था। इसी के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो थे, निर्भया फंड और कई तरीके की चीजें इंट्रोड्यूस की गई थी जिसकी वजह से वुमेन सेफ्टी को प्रमोट किया जा सके मेट्रो सिटीज में स्पेशली। लेकिन इसके बाद क्या होता है, आज के अगर डेटा को अगर हम लोग देखें तो भारत की अथॉरिटीज, भारत के लोग शायद इस केस को भूल चुके हैं पूरा का पूरा। निर्भया के बाद दिल्ली जैसे स्टेट्स, स्पेशली इन स्टेट्स में सीसीटीवी कैमरास और कई तरीके के और इंतजाम करवाए गए थे जिससे वुमेन की सेफ्टी इंश्योर की जा सके। ये सारे कैमरास आज कई सारे मेट्रो सिटीज में फैल चुके हैं। हर एक चौक पर एक पीसीआर वैन खड़ी रहती है, लेकिन ये पुलिस वाले एक्चुअली में करते क्या है? क्या वो इनको होने से रोक पा रहे हैं? क्यों नहीं रोक पा रहा है ये का कल्चर भारत में? क्योंकि कहीं ना कहीं भारत में कन्विक्शन की कमी है। कई सारी रिपोर्ट्स की अगर हम लोग देखें तो भारत का कन्विक्शन रेट बहुत ही ज्यादा कम है, और ऐसे भी कंट्रीज हैं जहां पर बहुत ज्यादा होते थे एक समय पर, लेकिन उन सारे केसेस को कम किया गया क्योंकि वहां पे कन्विक्शन रेट बढ़ाया गया। उन सारे केसेस को फास्ट ट्रैक किया गया, लोगों को जल्दी सजा होने लगी। यहाँ पे अगर आपका एक दिन होता है तो आपकी जो केस है वो 10 साल तक चल सकता है और उसके बाद सजा हो या फिर ना हो ये भी फाइनल नहीं होता है। दिल्ली जैसे स्टेट के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो एक दूसरे को ब्लेम गेम खेलने लगते हैं। केजरीवाल कभी बोलते हैं कि एलजी की वजह से हो रहा है, एलजी कभी बोलते हैं केजरीवाल की वजह से हो रहा है, और ये सारे लोग मिलकर कभी बोलते हैं कि मोदी की वजह से हो रहा है। ब्लेम गेम खेलते हैं, लेकिन इन सारे केसेस को कभी कम नहीं कर पा रहे हैं। आप इमेजिन करके देखिए, आज हम एक ऐसे समय पे जी रहे हैं जहां पे भारत की महिलाएं बाहर नहीं जा पा रही है काम करने के लिए। उनके घर वाले उनको किसी बच्चे के बिना, अगर आप 10 साल की एक लड़की है, आपको 2 साल के एक बच्चे के साथ बाहर भेज देंगे कि भैया जाओ इनको सेफ रखना बाहर। एक लड़के को शुरू से ये बता दिया जाता है कि आप प्रोटेक्टर हो एक वुमेन का। एक वुमेन को प्रोटेक्शन की जरूरत क्या है भारत में? और बचपन से ये ट्रेनिंग इस लेवल की होती है कि लड़कों के दिमाग पे हावी हो जाती है। वो दुनिया में किसी से भी हार जाएंगे, लेकिन लड़की से हारना बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक लड़का सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है जब उसको कोई लड़की रिजेक्ट करके जाती है। और कहीं ना कहीं ये अटैक जो होते हैं, इनके भी पीछे कहीं ना कहीं यही साइकोलॉजी काम करती है। लेकिन अगर आप गुहार लगाएं भी तो लगाएं किससे, जहां के लॉ मेकर्स ही कहीं ना कहीं कन्विक्टेड ऑफेंडर्स हैं। एडीआर अगस्त 2024 की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम लोग देखें तो भारत के 151 सिटिंग एमपीज और एमएलएस ने क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन के केसेस को डिक्लेयर किए हैं। सिर्फ बीजेपी की अगर हम लोग बात करें तो कुलदीप सिंह सेंगर, प्रज्वल रेवन्ना, ब्रिजभूषण शरण सिंह, इन सभी लोगों के ऊपर हरासमेंट,
केसेस रजिस्टर करवा रखे हैं, लेकिन फिर भी ये भारत में अपना पोजीशन ऑफ पावर मेंटेन करके रखते हैं। और ये जो कल्चर है ना, जो पॉलिटिशियन होते हैं वो पोजीशन ऑफ पावर में आ जाते हैं, ये सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं है। कांग्रेस हो, बीएसपी हो, एसपी हो, टीडीपी हो, कोई सी भी पार्टी हो, हर पार्टी में हमें एक ही सिस्टम देखने को मिल रहा है। जैसे एसपी के मनोज कुमार पारस, बीएसपी के आलिम खान, टीडीपी के रंडी कुंता, सबने अपने अगेंस्ट चार्जेस डिक्लेयर करके रखे हैं। लेकिन सबसे पहली बात, इन लोगों के अगेंस्ट जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो बहुत धीरे होती है सबसे पहले, और इनको बेल बहुत ही आसानी से मिल जाती है, जिसकी वजह से एक पोजीशन ऑफ पावर में रहते हैं। ये हमारे देश के लॉ मेकर्स हैं जो लॉ बनाएंगे वुमेन सेफ्टी के लिए। आप सोच कर देखिए इस बात को। आप किसी भी इकोनॉमी को उठाकर देख लीजिए, जिस इकोनॉमी में वुमेन ने कंट्रीब्यूट किया है वो इकोनॉमी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ी है, और जिसमें नहीं किया है वो इकोनॉमी स्टैग्नेंट रह गई है। भारत आज के दिन कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट रहता जा रहा है। एक बहुत बड़ा चेंज आने की जरूरत है, और ये चेंज मेरे हिसाब से तभी आएगा जब भारत में वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। आप अगर आज भारत के लोकसभा की बात करते हैं तो उसमें से 543 में से सिर्फ 74 लोग वुमेन हैं। राज्यसभा की बात करें तो वहां पे 245 में से 42 वुमेन है। अगर कंबाइंड एवरेज देखें तो ये नंबर सिर्फ 14 से 15% है। यानी कि आप सोचिए, भारत के 48% जो पॉपुलेशन है उसको सिर्फ और सिर्फ 14 से 15% का रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है। भारत के सबसे ऊपर पे जो लोग लॉज बनाते हैं वुमेन के लिए, वहां पे महिलाएं ही प्रेजेंट नहीं है अपने लिए लॉज बनाने के लिए। ये नंबर को बढ़ाने की जरूरत है। भारत के माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। भारत में कन्विक्शन लाने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो ऐसे पुलिस वाले जो ऐसे केस को रिपोर्ट नहीं करते हैं, ऐसे केसेस को सीधा आउटराइट डिसमिस कर देते हैं, ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि बचपन में आपको याद है, आप जब मिट्टी खाते थे, आपकी मम्मी आपको मारती थी, तब आपको पता चला था कि मिट्टी खाना एक्चुअली में गलत होता है। अगर आपकी मम्मी आपको मारती नहीं तो आप बचपन से लेकर अभी तक मिट्टी ही खाते रहते हैं। इनके खिलाफ सख्त एक्शन की जरूरत है ताकि इनको भी पता चले कि ये कोई भैया इमॉर्टल नहीं है, इनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। ये एक पोजीशन ऑफ पावर में जरूर है, लेकिन ये लोगों के प्रोटेक्शन के लिए उस पोजीशन ऑफ पावर में है, उस पावर का मिसयूज करने के लिए नहीं। दूसरा, भारत में के केसेस जो है उसका कन्विक्शन रेट को ऊपर जाने की जरूरत है। सारे केसेस को फास्ट ट्रैक करने की जरूरत है ताकि एक क्रिमिनल जो है, क्रिमिनल माइंड वाला, वो ये तो पता रहे उसको कि भैया अगर मैं आज करता हूं तो मैं कल ही कन्विक्ट हो जाऊंगा और परसों मेरे को फांसी हो जाएगी। वैसे ये बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्ट है, लेकिन जिस दिन भारत में ऐसा होता है उस दिन भारत में महिलाएं और सेफ फील करना शुरू करेगी। और एक सबसे बड़ी बात, लोग लड़कों को अक्सर कोसते हैं कि लड़कों का माइंडसेट चेंज करो, लड़कों का दिमाग चेंज करो, लड़के ऐसे चेंज होंगे, तो आई एब्सोल्युटली एग्री विद दैट। लेकिन जब आप गांव देहात में जाएंगे ना तो वहां की महिलाओं का माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। सबसे पहले जो महिलाएं अपने घर में लड़कों को बाहर निकलने देती है लेकिन लड़कियों को बाहर निकलने नहीं देती, ये लड़के वही होते हैं जो रोड पे मुंह देते हैं जाके, लेकिन लड़कियां 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती, कर्फ्यू हो गया है, वो जिंदगी में कोई काम नहीं कर सकती। घर वाले बोलते हैं कि आप हमारे पास आके बैठ जाओ, 50,000 रुपए 60,000 रुपए हमसे ले लो, लेकिन आप काम मत करना, क्योंकि वो डरते हैं कि जब वो पब्लिक प्लेस में जाएगी तो उसके साथ क्या होगा। ये महिला वही है, जब एक लड़की कोई गांव में चेंज लाने की कोशिश करती है, अपने हिसाब से कपड़े पहनने की कोशिश करती है, तो ये चुगली कर करके उस लड़की को बदनाम कर देते हैं। ये महिलाओं की सोच चेंज करने की सबसे पहले जरूरत है, और उसके बाद लड़कों की सोच चेंज करने की जरूरत है, उसमें तो वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। बट ऐसे केसेस जब जब भारत में होते हैं मेरा दिल दहल जाता है, और मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू दैट पीपल नीड टू टॉक अबाउट, और इसका एक रेजोल्यूशन लाने की जरूरत है। वेल, आप क्या सोचते हैं भारत की इस वुमेन सेफ्टी को देखते हुए? क्या आपको लगता है आने वाले समय में भारत की महिलाएं और सेफ फील करेगी, और करेगी तो करेगी कैसे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। आज की वीडियो से इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में।